हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ कुछ अपनी बातें, कुछ अपने मन की बातें शेयर करने जा रही हूँ जो पिछले कुछ समय से मेरे साथ हो रही थी और मैं उन चीज़ों को महसूस कर रही थी। और इन्हीं सब बातों की वजह से मेरा जो शक था वो यकीन में बदला। तो फ्रेंड्स, ये सब तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, पर मुझे जो शक हुआ वो जनवरी के मंथ से हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा, जनवरी के मंथ में मेरा यूपी टेट का एग्ज़ाम था। तो मुझे अच्छे से याद है, मैं एग्ज़ाम देने गई थी। तो मैं इवनिंग में आई थी और काफ़ी थकी हुई थी। और उस दिन हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी 2 दिन से। और एग्ज़ाम वाले दिन 23 जनवरी को तो इतनी बारिश थी कि सारे दिन बारिश ही पड़ती रही और बिल्कुल भी नहीं रुकी थी। और शाम को 5 बजे बारिश बंद हुई। और उस दिन एक हमारे यहाँ वेडिंग पार्टी थी जिसका इनविटेशन हमारे पास था। वैसे तो मैं काफ़ी थकी हुई थी, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट हैं जानते ही होंगे, एग्ज़ाम देने के बाद मतलब माइंड ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ही काम नहीं करता। तो मेरे साथ ही वही हो गया था। तो मतलब बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी मैं, दिमाग से भी और शरीर से भी। तो मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं था, बट इन्होंने फोर्स किया तो मैं रेडी हो गई जाने के लिए। और फिर बोले कि तुम यहाँ क्या करोगी अकेले। मैंने बोला भी कोई बात नहीं, मैं 2 पराठे बनाकर खा लूँगी। फिर उन्होंने कहा नहीं तुम चलो, आज सब जा रहे हैं तुम भी चलो। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। तो मैं फटाफट रेडी हो गई, क्योंकि मैं इतना थकी हुई थी, ज़्यादा किसी भी चीज़ में मुझे मतलब कि कुछ भी करने का ऐसा ख़ास मन नहीं था। तो बस मैं ऐसे ही सिंपल से सूट में तैयार हो गई। तो उस दिन मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि मतलब कि मैं एग्ज़ाम दे के आई थी, ऊपर से वो इतनी जल्दी रेडी हो गई और मैं थोड़ा लेट आई थी और थोड़ा थकी हुई भी थी, तो बेड पे रेस्ट कर रही थी। तो मुझे इन्होंने इतना सा भी टाइम नहीं दिया कि मैं तैयार हो पाऊँ। तो मैं जैसे तैसे मैंने कपड़े पहने, बाल बनाए, क्योंकि मेरा भी कुछ खास मन नहीं था, बस ऐसे ही तैयार होकर हम लोग चले। तो सब लोग गए हुए थे, इनके पेरेंट्स भी थे, मैं भी थी और वो भी थे, मतलब वो उसकी भी पूरी फैमिली थी अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ में। तो रास्ते में जब हम ऑटो में जा रहे थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि बाकी हम लोग पीछे बैठे हुए थे और ये आगे बैठे हुए थे। तो ये बार बार उन्हीं के फेस को देख रहे थे, बल्कि मैं भी इधर पास में बैठी हुई थी, पर ऐसा था कि मेरी तरफ अगर ये देखेंगे तो इस तरह करके देखना पड़ेगा और उनको देखेंगे तो ऐसे आसानी से देख पा रहे थे। तो मैं 1-2 बार तो मुझे अजीब सा लगा। फिर मैंने सोचा पता नहीं क्यों देख रहे हैं ऐसे। फिर जब इन्होंने ज़्यादा देखा, 2-3 बार ज़्यादा देखा, तो फिर मेरे मन में एक टीस सी आ गई। मैंने कि ये इनको क्यों देख रहे हैं, बैठी तो मैं भी सामने हूँ, पर ये इसको बार बार क्यों देखे जा रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। तो वहीं से मेरे दिमाग में एक कहते हैं ना कोई चीज़ होती है, तो मुझे शक सा बैठ गया। कोई बात नहीं, हम फिर वहाँ पार्टी में पहुँचे तो वहाँ पर भी ये बात तो मैं अक्सर बहुत टाइम से देखती थी कि हम कहीं बाहर जाते तो ये उसी के चारों तरफ घूमते रहते, मेरे पास कभी आकर नहीं बैठते, बस थोड़ा बहुत पूछेंगे कुछ चाहिए तो नहीं, ये उसके बाद ही गायब हो जाते, अक्सर उसी से खड़े हुए बातें करते रहते। तो मैं फिर भी इस चीज़ को नहीं दिमाग में लाती थी। मैंने कि फैमिली मेम्बर है, कुछ ना कुछ बात चल रही होगी। तो उस दिन भी मैंने देखा और ये चीज़ जब मेरे दिमाग में बैठी तो मेरा मूड जो है ऑफ हो गया। मेरा चेहरा जो, एक तो पहले से मैं बहुत थकी हुई थी और मेरा जो चेहरा था एकदम उतर गया, क्योंकि एक बात मेरे जहन में बैठ गई कि
कुछ और है, वो नहीं है, फैमिली वाली फीलिंग नहीं है, ये कुछ और है। तो बस मैं पूरी पार्टी में शांत और चुपचाप रही। मूड तो ऑफ हो ही गया था मेरा, और मैं इनके पास भी नहीं आई। 1-2 बार आए, कुछ एक आध सेल्फी लेने के लिए कहा, और मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आज मेरा मन नहीं है और थोड़ी मैं थकी हुई भी लग रही हूँ, आप रहने दो। तो इन्होंने फिर भी उसी के साथ 2-4 सेल्फियाँ वगैरह ली उनकी, उनके बच्चों के साथ, उन्हीं से ही बातचीत करते रहे। और मैं अंदर जो मैरिज हॉल होता है जहाँ पे डीजे वगैरह बजता है, मैं वहाँ जाके बैठ गई गुमसुम, क्योंकि मैं परेशान हो गई। मैंने कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि आपने कभी ये चीज़ महसूस की होगी कि कभी हम किसी से प्यार करते हैं, दिल में एक अजब सी कसक होती है, और अगर हम कुछ चीज़ महसूस करते हैं तब भी एक कसक सी होती है। तो मुझे वही वाली चीज़ महसूस हुई कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। कोई बात नहीं, हम घर आ गए, है ना। और ये हम हमेशा ही उनके बच्चों को मतलब कि बहुत प्यार करते हैं। मैं कभी भी इस बात को दिमाग में नहीं लाती, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और इनके भाई के बच्चे हैं। पर कुछ ज़्यादा ही लाड अगर कोई करे हद से ज़्यादा, तो फिर दिमाग इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इसके ऊपर भी कुछ और है। मेरे दिमाग में तो पहले से ही शक आ चुका था। तो बस फिर मैं जो हूँ ना, इन पर हर समय नज़र रखने लगी। फिर मैंने देखा कि अक्सर ये बाहर कपड़े सुखाने आती, तो ये फटाक से बाहर जाते और उससे बातें करने लग जाते, और बड़ी मीठी मीठी बहुत प्यार से। मेरे से कभी नहीं बोलते, मेरे से तो हमेशा झल्लाते हैं, मुझे डांटते हैं, मेरी कमियां गिनाते हैं, और बस ये। जबकि मैं उस औरत से कहीं गुना काबिल हूँ हर तरीके से। अगर मैं 20 हूँ तो वो 10 है। देखिए कितना डिफरेंस है। उसके बाद भी मेरी कोई कदर नहीं। और फिर मैंने देखा कि अक्सर घर में कोई भी सामान बनता तो सबसे पहले बनने के बाद उसको दे के आते चुपके से, क्योंकि हमारे यहाँ ना चिकन और एग वगैरह सिर्फ मेरी फैमिली में खाए जाते थे, मेरे मायके में। तो मुझे भी थोड़ा सा आदत है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनको वो खाते थे, क्योंकि वो आर्मी में थे। तो हमें भी आदत पड़ी हुई थी बचपन से, बट इतना नहीं, बस हम लोग विंटर में ही खाते थे, या कभी मन होता था या कहीं शादी पार्टी में गए हैं तब। तो ये भी अक्सर बनाते थे, और तो ये भी खाते थे। तो अक्सर ये एग बनाते थे, संडे वाले दिन बनाते थे, और बनाने के बाद चुपचाप दे आते थे। मैं हमेशा कहती थी उनकी, यार वो खुद भी तो ला सकते हैं, बना सकते हैं, उसका भी हस्बैंड है, वो खुद भी कर सकती है, आप क्यों इतना परेशान होते हो। इन सब बातों को कोई गलत समझ सकता है, पर नहीं, अगर मैं गुस्सा भी हो जाऊँ, नाराज़ भी हो जाऊँ और कुछ भी बोलूँ, पर इनके ऊपर कोई असर नहीं होता था। चुपचाप गए और उसके हाथों में दिया या उसके कमरे में रखा है। अगर बनता था तो जाता ज़रूर था, वरना कभी बनता ही नहीं था, और अगर मेरा मन हो तब भी नहीं। ऐसे ही कोई फेस्टिवल या त्यौहार आता तो हमेशा उससे पूछते कि क्या खाएगी, मेरे से कभी नहीं पूछते। मुझे बड़ा अखरता था। कोई बात नहीं, फिर भी मैं इस चीज़ को मन में नहीं लाती, चलो कोई बात नहीं है ना, कभी कभी कुछ लगाव होता है। फिर जैसे विंटर में धूप सेकते हैं, तो अब भाई हमारी रसोई अलग है, तो मैं तो अकेली हूँ अपने घर में करने वाली। तो मैं तो थोड़ी बहुत देर बैठने के बाद, घर में एक अकेले इंसान को कितने काम होते हैं, चाहे तो बहुत सारे लोगों के साथ हो या अकेला हो, बहुत काम होते हैं। तो मैं तो अपनी किचन के काम में या घर के काम में लग जाती थी थोड़ी देर बैठने के बाद, और ये वो चुपचाप छत पे आती और ये आपस में बात करते घंटों घंटों। कभी कभी मुझे बुरा भी लगता था, क्योंकि मैं वाइफ हूँ, मुझे बुरा भी लगता था ये क्या करते रहते हैं, पर इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं थी, ना तो मेरे हस्बैंड की, ना या जैसा लग रहा था जैसे इनकी बुद्धि जो है ना बिल्कुल काम नहीं कर रही है। पर मुझे अब ये सब चीज़ें बुरी लगने लगी थी। मैं
देख के अपने आप ही झल्लाने लगी थी, पर अभी कुछ बोल नहीं पाती थी।